एक्चुअली सर इस मशीन से बहुत फ़ायदा है। पहले तो इसको हम बहा ही नहीं कर सकते, ना अपनी फसल बीज सकते थे, लेकिन अब ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है अब इससे। और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। चलाते थे तो कितना नुकसान होता था? सर इसके हमारे जो लैंड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, एयर पोल्यूशन भी होता था, बैक्टीरिया भी हमारी जो ज़मीन के थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बन गया रहेगा। पहले डर भी रहता था कि कार्रवाई होगी। हाँ सर, वो तो है ही है। इसमें हमारा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी, फाइन भी लगता था, जेल का भी ऑप्शन था इसमें, पर अब ऐसा कुछ नहीं, अब बिल्कुल सेफ़ है सर। और किसानों से भी अपील करेंगे सर सभी रेडी हैं बिल्कुल, बल्कि वेट कर रहे हैं सब। मैं खुद वेट कर रहा हूँ 3 दिन से इसका। अब मेरी आज शायद टर्न आएगी, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट सीज़न का लिए रेडी करूँगा अपनी लैंड। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का। और इससे ज़मींदार को भी फ़ायदा है जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सका थे, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। तो अगली फसल आसानी से भी, हाँ, अगली फसल आसानी से बीजी जाएगी जी। कमाई का साधन भी बन गया। हाँ जी, कमाई का साधन भी बन गया है। तो पहले डर रहता था कि हाँ जी, तो पहले कार्रवाई जलाएँ होगी। तो कार्रवाई का वो भी डर रहा था जी। ये ठीक है जी, है न, चाहे तप्पड़ में वो बीजना चाहे बागे बीज लो, जिस तरह मर्जी बीज लो जी। मेहनत भी कम करनी पड़ती। हाँ जी, मेहनत भी कम, पहले भाई कई बार देनी पड़ती जी। ये भी ठीक है जी, अपना चाहे मशीन ड्रिल मशीन चल रही जी, तप्पड़ में भी बो सका जी इसको, चाहे बेसिकली जी जैसे हमारे डीडीए साहब ने बताया कि किसानों की मेन समस्या यही है कि भाई जैसे फसल अवशेष जो बचते थे, जिनको जलाने के बाद प्रदूषण होता था, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो उसको अब समस्या को हल कर लिया गया। बेलर से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितने इसकी खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। किस तरह से आपने? सर लास्ट ईयर ना काफ़ी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग आग लगाते थे, हम इन्हें समझाते थे, ग्राम सभाएं की, किसान ग्राम सभाएं की, डीसी साहब से मिले, हमारे डीडीए साहब से मिले। तो लास्ट ईयर डीडीए साहब ने हमें वादा किया था कि भाई नेक्स्ट ईयर हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि किसानों की मजबूरी जो है आग लगाने की, उसको दूर किया जाएगा। तो पिछले 4-5 महीने से हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगे हुए थे। तो डीडीए साहब ने बात करके एक अपना वेबर रिन्यूएबल एनर्जी करके एक कंपनी है, उससे टाइप किया है, जिन्होंने 2 गांव के साथ हमारा टाइप किया हुआ है, जो कि हमारे पूरे 2 गांव की 1000 एकड़ के आसपास की पराली बनाएंगे और यहीं से उनको लेके जाना। सारा काम उन्हीं का है। किसान ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है ग्राम सचिवालय में आके कि भाई मेरे इतने एकड़ कट चुके हैं, आप इनकी लट्ठे बनाएं। तो कितना पर एकड़ जो है मिल रहा है? सर अभी एग्जैक्टली हम नहीं ये कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कितना मिलेगा। अभी हमने ये इकट्ठे करवाए हैं। इकट्ठा करने के बाद इनका वेट होगा, वेट होने के बाद इसको स्टोर करेंगे। जैसे जैसे मटेरियल सेल होता रहेगा, जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कितने किसानों के कितने एकड़ से कितना इकट्ठा हुआ है, उसके बाद जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है। अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो हमने इसका वैल्यूएट किया था, लगभग 500 पर एकड़ के आसपास सारे खर्चे निकाल के किसान को मिलेगा। देखिए, पुराने समय से ये कहा जाता था कि किसान 2 चीज़ों के अलावा सभी चीज़ें अपने लेवल पर पैदा कर सकता है। वो 2 चीज़ें थी, नमक और लोहा। नमक और लोहे के अलावा ये कहा जाता था कि किसान अपने खेत से अपनी ज़रूरत का सब सामान उपजा लेता है। आने वाले समय में जैसे हरित क्रांति आई, समय के साथ साथ किसान की ज़रूरतें बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ी, उसे बहुत से साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे किसान के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। खर्चों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर ये साकार सिद्ध होगा।
सर आपने भी प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, नारायणगढ़ शुगर मिल के साथ एक प्राइवेट सप्लाई एजेंसी का एग्रीमेंट हो रखा है। उन्हें 1 से 1.5 लाख टन पराली सीज़न में चाहिए। तो उस कंपनी से हमने अनुरोध किया था और उनके डीसी साहब ने और हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय ने और एसीएस साहब ने इसमें पहल करते हुए कि जितनी भी ऐसी यूनिट्स हैं जहां बायोडिग्रेडेबल हमारी पराली का कंजप्शन हो सकता है, उनको आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीसी साहब ने प्राथमिकता के आधार पर इन कंपनियों को यहाँ बेलर भेजने के लिए कहा था। और आसपास के गांव में आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये आय के साधन के रूप में विकसित होने जाएंगे। सर फ़र्क कितना पड़ा इस बार की, किसान कितना गांव हैं ऐसे जो अवशेष नहीं जला रहे हैं? आज की तारीख में गांव उगाड़ा और बाड़ा में ये बेलर चल रहे हैं। आसपास के गांव दुराड़ी, ठरवा, माजरी, यहाँ से भी किसानों के अनुरोध आ चुके हैं। और आप देखेंगे कि शाहजादपुर शुगर मिल और नारायणगढ़ एरिया, यहाँ के काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस सीज़न में पराली की धान की कटाई के सीज़न में इसको अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने का एक काम किया है।